नमस्कार दोस्तों, मैं राज स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल एजुकेशन लाइफ में। तो आज आप लोग के लिए मैं लाया हूं रीजनिंग का भाग 3 जो कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट से है। तो आप सब वीडियो में बने रहें क्योंकि आज के जो हम प्रश्न लेकर आए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो रेलवे एसएससी आदि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है किसी कूट भाषा में पीक, वीक, निक का अर्थ है शीतकाल ठंडा है। आगे कहता है टू वीक, री का अर्थ है ग्रीष्मकालीन गर्म है। और री थू वीक का अर्थ है रातें गर्म है। तो कह रहा है ग्रीष्मकाल के लिए कूट शब्द कौन सा होगा या कौन सा है। तो आइए इसे समझिए आप लोग और समझ जाइएगा तो सेकेंडों में आप लोग ऑप्शन से ही जो है आंसर निकाल लीजिएगा। तो आइए इसे हम आप लोग को एक बार समझाते हैं। यहाँ से पीक, वीक, निक का अर्थ दिया है शीतकाल ठंडा है। उसके बाद टू वीक, री, टू वीक, री का अर्थ दिया है ग्रीष्म कालीन गरम है। उसके बाद आपका दिया है री थू वीक, इसका दिया है कूट रातें गरम है। आप देख पा रहे हैं। तो कह रहा है लास्ट में ग्रीष्म काल के लिए कूट शब्द कौन सा है। आप देख पा रहे हैं पीक, आप तीनों मिलाएंगे। पीक शब्द जो है पहला लाइन में दिया है, इसे आप 1 मान सकते हैं, इसे आप 2 मान सकते हैं, इसे आप 3 मान सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं PIC जो है PIC दोनों लाइन में नहीं है, अर्थात एक ही लाइन में PIC है, तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद VIC अर्थात वीक, देख पा रहे हैं आप लोग वीक यहाँ भी है, वीक यहाँ भी है और वीक यहाँ भी है। तो इसमें देखेंगे हिंदी वाले वर्ड में कि तीनों में कौन सा शब्द जो है, तीनों लाइन में कौन कौन शब्द जो है रिपीट हुआ है, अर्थात जो है तीनों में आया है। तो आप देख पा रहे हैं जो है शब्द है समीकरण 1 में, अर्थात लाइन 1 में भी है और दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। तो VIC अर्थात वीक के लिए है हो जाएगा, यहाँ भी वीक के लिए है हो जाएगा और वीक के लिए है हो जाएगा। एक बार और समझिए, हम देखेंगे कि जो VIC है तीनों में रिपीट हो रहा है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं 1 में भी है, 2 में भी है और 3 में भी है। तो यहाँ देखिए हिंदी वाले वर्ड में जो है शब्द है पहले में भी है, दूसरे में भी है और तीसरे में भी है। तो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आइए आगे चलते हैं। निक, NIC, यानी NIC शब्द जो है वह दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। आगे देखिए जो TO शब्द दिया है, TO शब्द जो है आपको निकालना है ग्रीष्मकाल के लिए कूट शब्द कौन है। तो यहाँ से TO शब्द जो है दूसरे में नहीं है और पहले में भी नहीं है, तो इसे हम लोग छोड़ देंगे। आप देखिए RE, जो RE अर्थात री है आपका दूसरे में है एवं तीसरे में है। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो गरम शब्द है वह दूसरे में भी है और तीसरा समीकरण देख रहे हैं आप लोग गरम शब्द इसमें भी है। तो यहाँ से री के लिए गरम शब्द हो जाएगा और यहाँ देखिए री दूसरे में भी है और तीसरे में भी है, तो यहाँ से री इसके लिए भी हो जाएगा और री गरम इसके लिए भी हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं।
उसके बाद पूछ रहा है आपका क्वेश्चन कि ग्रीष्म काल के लिए कूट शब्द कौन सा होगा। तो आप देख रहे हैं ग्रीष्म जो कालीन है चाहे ग्रीष्म काल है, इसके लिए आपका क्या बचा है, टीओ। क्या बचा है, टीओ। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं। आइए हम लोग फिर समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या किए हैं कि इन्हें उतार दिए हैं, उसके बाद इन्हें भी उतारे हैं, उसके बाद इसे भी हम क्या कर दिए हैं, उतार दिए हैं। तो लास्ट बचा आपका ग्रीष्म काल, या इसे बोल सकते हैं ग्रीष्म कालीन के लिए कूट कौन सा। आपका पीक है, वीक है, नीक है। तो पीक देखेंगे तीनों में रिपीट नहीं कर रहा है। वीक जो है VIC 1 में भी है, 2 में भी है और 3 में भी है। तो हम देखेंगे हिंदी वाले वर्ड में कि तीनों जो समीकरण है तीनों हम माने हैं, तीनों में आया है कि नहीं। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों की है जो शब्द है वह 1 में भी है, 2 में भी है और तीसरे में भी है। तो VIC 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 के लिए है हो जाएगा। उसके बाद NIC शब्द देख रहे हैं आप लोग, इसके लिए देख रहे हैं तो दूसरा में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। उसके बाद आप देख पा रहे हैं RE के लिए क्या है, देखिए इसमें गर्म शब्द है, इसमें भी गर्म शब्द रिपीट हुआ है। तो RE के लिए यहाँ तीसरे में भी RE है, तो यहाँ से RE के लिए गर्म हो जाएगा और RE के लिए गर्म हो जाएगा। और पूछा है ग्रीष्म काल के लिए, तो ग्रीष्मकालीन के लिए देख रहे हैं आप लोग टीओ बचा हुआ है, तो टीओ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आप समझ पा रहे हैं। ऐसे प्रश्न आज प्रेजेंट टाइम में RRB में आदि परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आप सब इसका नोट्स अवश्य बना लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है श्रृंखला का अगला पद क्या होगा। तो यहाँ कह रहा है MOQ, SUW, YAC ... ऑप्शन में दिया हुआ है ए में DVF, बी में EGI, सी में GII अर्थात GII और डी में दिया है EIG। तो आइए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और आसान। आप सबको पता होगा ए का स्थान 1, बी का स्थान 2, सी का स्थान 3, डी का स्थान आपका 4, ई का स्थान आपका 5, एफ का स्थान आपका 6 और जी का स्थान 7। ठीक उसी प्रकार से हम लोग HIJ प्राप्त कर चुके हैं, यानी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया गया है। तो यहाँ से MOQ यहाँ कह रहा है इसका दे चुका है SUW। तो हम मिलाएंगे कि M के बाद जो S है कौन सा स्थान पर आया। तो आप देख पा रहे हैं MNOPQRS अर्थात M को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 यानी 6वें स्थान पर आया। उसके बाद O जो है O से U, O के बाद आपका आता है PQRSTU यानी O को छोड़कर 1 2 3 4 5 6 यानी O भी जो है आपका O से U भी जो है आपका स्थान 6वें प्रकार हम लोग Q से W प्राप्त करेंगे। Q से W का स्थान कितना है, तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप लोग QRSTUVW आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 यानी यह भी जो है 6ठे स्थान पर है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग जो है इसका प्राप्त करेंगे YAC का, यानी आप देख पा रहे हैं Y का स्थान 6वें स्थान पर कौन है, यानी Y के बाद आप देख पा रहे हैं Y Z A B C D E 1 2 3 4 5 6 यानी आपका E आ जाएगा। उसके बाद A के बाद 6वां स्थान, तो आप देख पा रहे हैं A के बाद 1 2 3 4 5 6 यानी G होगा आपका। उसके बाद C के बाद 6वां स्थान, तो C के बाद आपका हो जाएगा D E F G
HIJ यानी J। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ 7 हो जाएगा आपका, यानी 1 2 3 4 5 6 यानी आपका हो जाएगा I। तो आपका आंसर आ जाएगा EGI। तो EGI ऑप्शन नंबर कौन सा है? और आपका बी हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। यदि कह रहा है कि यदि HIJAC का जो कोड है दिया है UVWNPX के रूप में कोड किया जाता है, तो स्पून SPOON को किस रूप में कोड किया जाएगा? अर्थात दे चुका है आपका, देखिए आप इसे सेकेंडों में बना सकते हैं बिना पेन बिना कॉपी उठाए। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं H है, जो H के बाद जो U है ये कितने बार में आया, कितने स्थान पर आया, कितने नंबर पर आया? तो यहाँ से देख रहे हैं आप लोग 13वें स्थान पर आया। उसके बाद I से V, यह भी 13वें स्थान पर है। J से W, यह भी 13वें स्थान पर है। A से N, यह भी 13वें स्थान पर है। उसी प्रकार C से P, यह भी आपका 13वां स्थान होगा। और K से X आपका हो जाएगा 13वां स्थान। ठीक उसी प्रकार हम लोग SPOON, यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि S का जो स्थान है 13वां वह होगा आपका F। उसके बाद P का जो स्थान है, P के बाद 13वां स्थान कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे C। उसके बाद O के बाद 13वां स्थान कौन होगा? आप बोलेंगे B। उसके बाद उसी प्रकार O का स्थान 13वां क्या होगा? आप बोलेंगे B। उसके बाद N का स्थान जो है 13वां क्या होगा? N के बाद तो आप बोलेंगे यहाँ से A। तो आप देख पा रहे हैं FCBBA आ चुका है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। तो मेरा 100% प्रयास रहता है कि आप लोग को जो भी क्वेश्चन समझाऊं वो पूरा आपके माइंड में चला जाए। तो आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। यहाँ कह रहा है यदि MARS अर्थात मार्स को आर्म्स लिखा जाता है, तो ZNEF को उस संकेत में कैसे लिखेंगे? आपके ऑप्शन में दिया हुआ है ए में NEZF, बी में दिया है FENZ, सी में दिया है NFNZ, डी में दिया है MEZF। तो हम पहले ज्ञात करेंगे कि मार्स को कैसे हम आर्म्स में लिखें। ठीक उसी प्रकार हम लोग उसे ज्ञात करेंगे, अर्थात ZNEF को ज्ञात करेंगे। तो यहां से आप लोग को हम समझा रहे हैं MA आपका हो जाएगा R, आपका हो जाएगा S। उसके बाद यहां से दिया है इसका ARMS। आप देख पा रहे हैं S सीधाई पर है। उसके बाद जो R दिखाई दे रहा है यह तिर्यक है, A भी तिर्यक है, और उसके बाद आपका M भी तिर्यक है। तो जैसे यह कूट दिया हुआ है मार्स का आर्म्स, ठीक उसी प्रकार हम लोग ZNEF को समझाएंगे। ठीक उसी प्रकार ZNEF को सजाएंगे। तो यहाँ से ZNEF। तो आप देख पा रहे हैं S का S दिया है सिधाई पर, तो आप F का F लिखेंगे यहाँ से। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि M जो है तिर्यक दिया है S के सामने, तो आप लिखेंगे ZF के नज़दीक, क्योंकि तिर्यक है अभी। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि R जो दिया है तिर्यक M के ठीक बगल में, तो आप लिखेंगे EZ के ठीक बगल में, यहाँ हो जाएगा आपका E। उसके बाद R के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में दिया है A, तो यहाँ से आप लिखेंगे E के ठीक लेफ्ट हैंड साइड में आप लिखेंगे N, यहाँ से A हो जाएगा आपका। उसके बाद
आप देख पा रहे हैं कि जैसे m का तिर्यक m हो गया, a का तिर्यक a हो गया, r का r हो गया, s का सिधाई s हो गया, उसी प्रकार f का सिधाई यानी सीधा f हो गया, e का तिर्यक e, n का तिर्यक n, z का तिर्यक। तो आपका आया हुआ मान है n e z f। तो n e z ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग 5वें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहा है किसी सांकेतिक भाषा में आँख को मुंह, मुंह को नाक, नाक को कान, कान को जीभ तथा जीभ को दांत कहा जाए तो व्यक्ति किससे सुनता है। तो ऐसे प्रश्न भी आज प्रेजेंट टाइम में आरआरबी, एसएससी, बीपीएससी आदि परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन एक बार और पढ़ते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में आँख को मुंह, मुंह को नाक, नाक को कान, कान को जीभ तथा जीभ को दांत कहा जाए तो व्यक्ति किससे सुनता है। आप जानते हैं सुनने के लिए कान चाहिए, तो कह रहा है व्यक्ति किससे सुनता है। तो आप जानते हैं कान से सुनता है, और यहाँ कान को क्या कहा गया है, जीभ कहा गया है। यहाँ कान को क्या कहा गया है, जीभ कहा गया है। और आपको बताना है व्यक्ति किससे सुनता है, तो कान से सुनता है, तो कान को क्या कहा गया है, जीभ। जीभ हो जाएगा आपका आंसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। एक खास कोड भाषा में SWIM को प्रतिशत बराबर $, दिया है के रूप में, और MORBID को डॉलर गुणे प्रति स्टार हज भाग दिया हुआ है। कह रहा है के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड में BROW अर्थात रो को कैसे लिखा जाएगा। तो आइए इसे हल करते हैं। आप सब वीडियो में बने रहें, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से अर्थात SSC, RRB आदि परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। एक खास कोड भाषा में SWIM को प्रतिशत बराबर $, के रूप में, और MORBID को डॉलर गुणे प्रति स्टार हज भाग के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कोड में BROW को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ देख पा रहे हैं आप लोग स्विम को, जो स्विम का कोड है, यहाँ से स्विम, आइए एक बार हम आप लोगों को समझाते हैं। SWIM का कोड दिया है प्रतिशत बराबर हज, उसके बाद दिया है आपका $। तो यहाँ से आपका S का कोड होगा प्रतिशत, W का कोड होगा बराबर, I का कोड होगा हज, M का कोड होगा $। तो उसके बाद यहाँ से आपका MORBID इसका कोड दिया हुआ है डॉलर गुणे प्रति स्टार हज और भागा। यहाँ आप देख पा रहे हैं M का कोड हो जाएगा आपका $, O का कोड हो जाएगा आपका गुणा, R का कोड हो जाएगा आपका प्रति, B का कोड हो जाएगा आपका स्टार, और I का कोड होगा आपका हज, उसके बाद D का कोड होगा आपका भाग। ठीक उसी प्रकार हम लोग रो अर्थात BROW का कोड प्राप्त करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं B 1 2 3 4 स्थान पर है, तो 1 2 3 4 अर्थात स्टार होगा यहाँ पहले। उसके बाद R आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से 1 2 3 तीसरे स्थान पर है, 1 2 3 प्रति हो जाएगा आपका आगे। उसके बाद O का प्राप्त करते हैं।
ओ का आप देख रहे हैं गुणा है, यहाँ से आपका हो जाएगा गुणा। उसके बाद आपका डब्लू आपका ऊपर है, यहाँ से दूसरा स्थान पर है तो यहाँ से दूसरा स्थान अर्थात बराबर हो जाएगा। तो स्टार प्रति गुणे बराबर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा स्टार प्रति गुणे बराबर, यहाँ ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। तो आई होप कि आप सभी छात्रों को क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए, हम तैयारी जो है आप लोग कराएंगे। और रीजनिंग जो है आप लोग पढ़ रहे हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग, उसके बाद आप लोग को अगले टॉपिक पर हम ले जाएंगे। तो आप सब वीडियो को रोजाना पूरा देखें और उसमें का प्रश्न जो है अच्छे जो प्रश्न है उसे नोट्स अवश्य बनाएं। और एक बाजार में से कोई भी सेट उठाकर रीजनिंग का उसका सेट जो है अवश्य बनाएं और देखें कि आप लोग में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 हल करते हैं। कह रहा है यदि प्रकाश को अंधेरा कहते हैं, अंधेरा को हरा कहते हैं, हरा को नीला कहते हैं, नीला को लाल कहते हैं, लाल को सफ़ेद तथा सफ़ेद को पीला कहते हैं, तो रक्त का रंग क्या होगा? आप सब जानते हैं रक्त का रंग लाल होता है। तो ऐसे प्रश्न को आप सेकंड अर्थात 2 सेकंड 3 सेकंड में ही सिर्फ बना सकते हैं। बस एक बार आप प्रश्न पढ़िए, प्रश्न क्या कह रहा है और लास्ट में देखिए सबसे लास्ट में क्या पूछा है। तो यहाँ कह रहा है रक्त का रंग क्या होता है? रक्त कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल किसको बोला गया है? लाल को सफेद कहा गया है। रक्त जो है आपका लाल होता है और लाल को क्या कहा गया है? सफेद कहा गया है। तो यहाँ पूछा है कि रक्त का रंग क्या होगा? तो रक्त कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल के लिए सफेद कहा गया है, तो सफेद आपका ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न को आप लोग सेकंड अर्थात 2 सेकंड 3 सेकंड में ही बना सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट अवश्य ले लें। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में ब्रेन्स BRAINS को गुणे, बिंदु, भाग, डॉलर, हज, स्टार लिखा जाता है तथा SID साइड को स्टार, डॉलर, प्लस, माइनस, तो उसी कूट भाषा में NEED अर्थात NEED नीड को कैसे लिखा जाएगा? तो आप इस प्रश्न को बिना कॉपी बिना पेन उठाए बना सकते हैं, सिर्फ माइंड का प्रयोग करके। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं ब्रेन्स का दिया हुआ है इतना कोड, उसके बाद साइड का दिया हुआ है इतना कोड। तो उसी प्रकार हम लोग नीड का प्राप्त करेंगे। एन का पहले तो 1 2 3 4 5 यानी 5वें स्थान पर एन है। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 यानी आपका हो जाएगा हज। उसके बाद ई का स्थान देख रहे हैं आप लोग 1 2 3 4 यानी चौथे स्थान पर आपका माइनस है और अगला भी आपका ई है तो माइनस हो जाएगा। डी का स्थान 1 2 3 यानी प्लस हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं आपका आ चुका है हज माइनस माइनस प्लस। तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन हज माइनस माइनस प्लस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आई होप कि आज का क्लास आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगेगा और अपने रीजनिंग की तैयारी कीजिए। और आज से हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग पार्ट जो है समाप्त हो चुका है। अब हम लोग अगले पार्ट में चलेंगे और अगले वीडियो में मैं आप सबके लिए रीजनिंग का जो है अगला टॉपिक लेकर आऊँगा। और कुछ स्टूडेंट हैं जो हमें रोज़ाना लाइक करते हैं एवं फॉलो करते हैं, तो आइए उनका हम नाम लेते हैं। अभय पांडे, किशुन प्रसाद, मनोज कुमार यादव, दीपक भारती, निखिल सिंह राजपूत, सुनील सेठ, अजय, गौतम प्रजापति, विनीत, प्रेम कुमार, रविता कुमारी, अर्धना कुमारी, पूजा कुमारी, उसके बाद
ईशान गुज्जर, जय महाकाल, छोटू कुमार। तो काफ़ी स्टूडेंट हैं जो हमें रोज़ाना फॉलो करते हैं। अमरजीत, अनिल, जो हमें रोज़ाना लाइक करते हैं और हमारे वीडियो को देखते हैं। तो कुछ स्टूडेंट यूपी से भी जुड़ चुके हैं और कुछ स्टूडेंट बिहार से भी हैं। तो और भी स्टेट से बच्चे आ सकते हैं। बस आप लोग को वीडियो को शेयर करना है अपने फेसबुक एवं व्हाट्सएप के माध्यम से। तो आशा करते हैं कि आप सभी को आज का हमारा जो भाग 3 है अर्थात रीजनिंग का भाग 3 क्लास था, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद।